चलिए सुपरफास्ट खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। जुलाई खत्म होने वाला है, लेकिन मॉनसून की मुसीबत अभी भी खत्म होती नहीं दिखाई दे रही है। ज्यादा खराब हालत देश के पश्चिमी हिस्से में है, जहां कई शहर जो है पूरी तरीके से डूब चुके हैं। अभी भी मौसम विभाग ने देश के पश्चिमी हिस्से को लेकर अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं क्या हालात बने हुए हैं। जलप्रलय से हाहाकार मचा है। कहीं बेघर होते लोग तो कहीं मदद का इंतजार करते लोग। तस्वीरें हैं देश के अलग अलग राज्यों की। केरल से लेकर कश्मीर और असम से लेकर गुजरात, हर जगह बाढ़ बारिश से भीषण तबाही मची है। चारों तरफ से पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हालात ये हैं कि लोगों को बेघर होकर अपने लिए आशियाना ढूंढना पड़ रहा है। असम की हालत तो वहां आई बाढ़ के चलते खराब हुई। सबसे बुरा हाल गुजरात के सूरत में देखा गया, जहां जरूरत से ज्यादा बारिश होने के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया। सूरत में बाढ़ बारिश से बिगड़ते हालात के बीच लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। पुलिस प्रशासन लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए अपील कर रही है। झरने के बीच फंसे दो लोगों की ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के गांदरबल क्षेत्र की है, जहां पानी के बीच में फंसे दो लोग मदद की उम्मीद में राह देख रहे हैं। हालांकि सूचना मिलने के बाद पहुंची प्रशासन की टीम ने दोनों पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला। बारिश के चलते असम और गुजरात में जहां त्राहिमाम मचा है, वहीं उत्तर प्रदेश में नेपाल से सटे कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से गोरखपुर के आसपास के इलाकों में पानी भर गया। बारिश के मौसम में उत्तराखंड से लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें सामने आई। इसी बीच मौसम विभाग ने 4 धाम तीर्थयात्रियों से तेज बारिश के दौरान सावधानी बरतने की अपील की। श्री केदारनाथ धाम यात्रा करने वाले सभी भक्तों से, श्रद्धालुओं से जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन यह अपील करती है कि जब भी यात्रा करें तो जिला प्रशासन से, मौसम विभाग से अपडेट ले लें, क्योंकि जो है सावन का मास चल रहा है, भारी बारिश हो रही है, जगह जगह पैदल रास्ते में पत्थर गिर रहे हैं। वहीं इसी बीच उत्तर भारत में भी बारिश एक बड़े खतरे के तौर पर लोगों को डरा रही है। कहीं पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं तो कहीं दरिया में उफान है। बाढ़ से मुश्किल में इंसानों की जान है तो जानवरों का हाल बेहाल है। बारिश और बाढ़ की भयावह तस्वीर हर राज्य से सामने आ रही है। जाहिर है राहत देने वाली बारिश अब खतरनाक रुख अख्तियार कर चुकी है, जिसे लेकर चारों तरफ दहशत ही दहशत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे पेश करेंगी बजट। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। आज बजट पेश करने के साथ ही निर्मला सीतारमण अपने नाम दर्ज कराएंगी नया रिकॉर्ड। लगातार 7वीं बार बजट पेश कर तोड़ेंगी पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड। लोकसभा और राज्यसभा में आम बजट पर 20-20 घंटे चर्चा होने की संभावना। 24 जुलाई से बहस का आगाज। 30 जुलाई को बजट पर बहस के बाद अपना जवाब देंगे वित्त मंत्री। बजट पेशी से पहले इंडी गठबंधन की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी बैठक। सरकार को घेरने पर हो सकती चर्चा। सदन में हंगामे के आसार। बजट सत्र के दौरान पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, नकारात्मक राजनीति ने संसद का समय बर्बाद किया। अब दल नहीं, देश के लिए लड़े सांसद चुनाव। विकसित भारत पर हमारा फोकस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। भारत की जीडीपी 6.5 से 7% रहने का अनुमान। आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि क्षेत्र पर फोकस बढ़ाने पर जोर। आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट। लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का विजन एक आसन संभावना। मोदी जी की दूरदर्शी नीतियों ने भारत को आर्थिक विकास के शिखर पर पहुंचा दिया है। बजट से पहले आर्थिक सर्वे पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। जयराम रमेश ने पोस्ट कर लिखा, क्या सावन महीने के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण बढ़ावा दिया जा रहा है। खाद्य पदार्थों की महंगाई अनियंत्रित बनी हुई है। ग्रामीण भारत पीछे छूट गया है। बजट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, किसानों, गरीबों, दलितों के लिए कुछ करे, पिछड़े क्षेत्रों के लिए पैकेज की आशा करते हैं।
और दिल्ली में संगठन की बैठक से पहले यूपी बीजेपी का मंथन। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दोनों डिप्यूटी सीएम के साथ बैठक की। उपचुनाव पर चर्चा हुई। बिहार को विशेष राज्य की मांग खारिज होने पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और आरजेडी ने नीतीश से इस्तीफा मांगा है तो बीजेपी बोली बिहार के लोगों से मजाक बंद करे लालू, राज्य के विकास पर सरकार का पूरा फोकस है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज। सीएम एकनाथ शिंदे से शरद पवार ने मुलाकात की और गेस्ट हाउस से करीब 1 घंटे तक बैठक चलने की खबर मिली। मराठा आरक्षण को लेकर बात हुई। मराठा आरक्षण आंदोलन की आड़ में हिंसा फैलाने वालों पर सरकार की पैनी नजर है। 4 शहरों में लगाए गए हैं 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे। पिछले साल प्रदर्शन के दौरान आगजनी की तस्वीरें सामने आई थी। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने 4 नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा की शपथ दिलाई है। साथ ही शाहजहांपुर से अरविंद कुमार सिंह, लखनऊ पूर्व से ओपी श्रीवास्तव और गेसड़ी बलरामपुर से राकेश यादव और दुधे सोनभद्र से विजय सिंह को शपथ ग्रहण कराई। उत्तराखंड के सीएम धामी ने यूसीसी लागू करने की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। स्थापना दिवस पर यूसीसी लागू करने की प्लानिंग है। 31 अगस्त तक रिपोर्ट दाखिल होगी। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क से भरा बाढ़ का पानी। हाथियों की निगरानी की जा रही है और साथ ही नेपाल की शारदा, सोहेली और मोहाना नदियों की उफान पर होने की खबर। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा में डूब रहे 2 कांवड़ियों को एसडीआरएफ टीम ने अलग अलग घाटों पर बचाया। गोताखोर की फुर्तीली तैराकी देख लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर। अलर्ट जारी। देहरादून में आज 12वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद। दमोह में नहीं थम रहा धर्मांतरण का खेल। अब मिश्रण अस्पताल में हिंदू कर्मचारियों पर धन परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगा है। अस्पताल प्रबंधन पर धर्मांतरण के आरोप लगे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जौनपुर में बीच सड़क पर निर्वस्त्र महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। कोतवाली गेट के सामने आधे घंटे तक खड़ी रही महिला। पुलिस जवान ने महिला को चादर से ढकते हुए समझा बुझाकर हटाया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी दौरे पर सीएम योगी सर्किट हाउस में ताबड़तोड़ बैठक की और सावन में बाबा के धाम को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के बरेली में बवाल के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन। मुख्य आरोपी पर एक्शन लिया गया। बख्ता पर ध्वस्त किया गया और मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुए बवाल में जान गंवाने वाले शख्स का अंतिम संस्कार भी किया गया। मध्य प्रदेश के रीवा में नीट पेपर लीक और नर्सिंग घोटालों के खिलाफ युवा कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस छोड़कर उन्हें खदेड़ा। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी की तहखाने में पूजा अर्चना के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और के कविता की बढ़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई कस्टडी। 26 जुलाई तक जेल में ही रहेंगे दोनों नेता। कावड़ रूट पर दुकानों में नेम प्लेट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया अंतरिम रोक। अखिलेश यादव ने जताई खुशी। बीजेपी बोली कोर्ट का सम्मान लेकिन नाम बताने में कैसी परेशानी। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई रहेगी जारी। 19 नवंबर सवाल को लेकर आईआईटी दिल्ली की एक्सपर्ट पैनल बनाने के आदेश दिए गए हैं और कोर्ट ने कहा है कि दोपहर 12 बजे तक अपनी रिपोर्ट दें। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगी और आग लगने से आईएनएस ब्रह्मपुत्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। नौसेना ने बताया आग लगने के बाद जहाज एक तरफ से पूरी तरह से झुक गया था और बर्बाद स्थिति में दिखाई दे रहा था। और इधर अब आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सके